पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के नवम खंड का हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें 4 सूत्र हैं। इनमें से प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष का, द्वितीय तृतीय सूत्र है, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सूत्र है सिद्धांत का। प्रथम सूत्र का विचार हो गया है, द्वितीय सूत्र का भी विचार हम लोग अंतिम भाष्य में कर रहे हैं। श्रुते है शब्द मूलत्वात्, ये द्वितीय सूत्र है। इस सूत्र में ये बताया जा रहा है कि श्रुति प्रमाणक ब्रह्म होने से श्रुति जैसा बताएगी अपने विषय को वैसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए। तो श्रुति ब्रह्म को बता रही है निरवय भी और जगत का कारण भी। ब्रह्म निरवय है और जगत का कारण है और संपूर्ण रूप से जगत रूप से परिणत भी नहीं होता। जगत रूप से भी है तो जगत से अतिरिक्त अपने स्वरूप से भी ब्रह्म है, ये श्रुति बता रही है। इसलिए वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा ये सुना पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांति के विवर्तवाद को न जानने वाले पूर्व पक्षी ने ये शंका की कि श्रुति भी युक्ति विरुद्ध अर्थ नहीं बता सकती। और युक्ति विरुद्ध अर्थ क्या है कि ब्रह्म निरवय है और जगत रूप से परिणत भी होता है और जगत से अतिरिक्त रूप से भी रहता है। ये युक्ति विरुद्ध अर्थ है। निरवय का एक तो परिणाम ही नहीं होना चाहिए, और यदि होता है तो मानना चाहिए कि संपूर्ण रूप से ही परिणाम हुआ। कुछ रूप से परिणाम हुआ, कुछ रूप से अवशिष्ट रहा, ये बनेगा नहीं। इस प्रकार की जो पूर्व पक्ष की शंका थी, इसका निराकरण करते हुए नैष दोष इत्यादि से कहा कि वेदांत मत में यह दोष नहीं है, युक्ति विरोध आदि। इसलिए नहीं है कि ब्रह्म को हम मानते हैं सोपाधिक, ब्रह्म जगत का कारण है, और निरुपाधिक ब्रह्म तो निरवय है, नित्य शुद्ध है, वो एक रूप है। और आविद्यक उसके 2 रूप है, एक अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था और एक अभिव्यक्त नाम रूप अवस्था। ये अविद्या उपाधिक ब्रह्म की 2 अवस्थाएं हैं। और श्रुति अविद्या उपाधिक ब्रह्म को 2 रूप से अवस्थित बता रही है। और स्वतः जो निरुपाधिक ब्रह्म है, उपाधि कल्पित होने से कल्पित उपाधि का उपाधि के कारण प्रतीयमान जो 2 रूप है, अनभिव्यक्त नाम रूप दशा और अभिव्यक्त नाम रूप दशा, इनके साथ पारमार्थिक
निरवयत्व और नित्य मुक्तत्व तथा एक रूपत्व का कोई विरोध भी नहीं होगा। यह बात नैष दोष अविद्या कल्पित रूप भेद अभ्युपगमात इत्यादि से सूत्र रूप से पहले बताई और इसी का विवरण करते हुए ये कहा गया कि अविद्या से कल्पित जो रूप भेद तथा सावयवत्व है उसका उसके कारण वस्तुतः ही ब्रह्म सावयव नहीं होगा। श्रुति जो कह रही है कि पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादास्य अमृतन देवी, तो जगत का आविद्यक अभिव्यक्त नाम रूपत्व आत्मक एक अवस्था ब्रह्म की बताई, जगत रूप अवस्था, तो दूसरी अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था है। और एक ऐसा कहने मात्र से ब्रह्म का सावयवत्व वास्तविक सिद्ध नहीं होता, वस्तुतः तो ब्रह्म निरवयी है। इसी को कहा कि नहीं, चंद्र के उदाहरण के द्वारा ये समझाया था ना कि तिमिर नाम का रोग जिस व्यक्ति को हुआ वह भले ही तिमिर रोग से ग्रस्त नेत्र से दो चंद्रमा देख रहा हो, लेकिन चंद्रमा वस्तुतः दो नहीं होता है। एक ही चंद्रमा तिमिर नामक नेत्र के रोग से दो जैसा दिखता है, दो नहीं होता। ऐसे अविद्या से ब्रह्म की दो अवस्थाएं प्रतीत होने पर भी ब्रह्म वस्तुतः निरवयी है, सावयव नहीं होगा। इसे समझाया गया चंद्रमा के उदाहरण से। और पारमार्थिक ब्रह्म का रूप बताया गया कि पारमार्थिकेन च रूपेण सर्व व्यवहारातीतम अपरिणतम अवतिष्ठते। यहां तक की चर्चा हम लोग भाष्य में कर चुके हैं 401 नंबर पृष्ठ में। अब आगे का वाक्य है भाष्य में, वाचारंभन मात्रत्वाच्च इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है, कृष्ण प्रसक्तिम निरस्य दोषांतरम निरस्यति वाचारंभनेति। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में पूर्व पक्षी ने वेदांत मत में दो दोषों का आक्षेप किया, एक कृष्ण प्रसक्ति नामक दोष और दूसरा निरवयत्व शब्दकोप। तो कृष्ण प्रसक्ति नामक दोष का निराकरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने पारमार्थिकेन च रूपेण सर्व व्यवहारातीतम अपरिणतम अवतिष्ठते यहां तक के ग्रंथ से किया। अब जो दोषांतर है, जिस दोष का परिहार किया गया उस दोष से भिन्न दोष, दूसरा दोष, वो है निरवयत्व शब्दकोप, और इस दोष का निराकरण किया जा रहा है वाचारंभन इत्यादि से। तो वाचारंभन मात्रत्वाच्च अविद्या कल्पितस्य नाम रूप भेदस्य इति न निरवयत्वम ब्रह्मण कुप्यति। कहते ये जो अविद्या से कल्पित ब्रह्म का नाम रूपात्मक विशेष है, भेद है, अवस्थाद्वय है, ये पारमार्थिक नहीं है, वाचारंभन है, का मतलब मिथ्या है। तो अविद्या कल्पित नाम रूप भेद जो है वह वाचारंभन मात्र होने से, यानी कल्पित होने से, पारमार्थिक न होने से, जो पारमार्थिक निरवयत्व है उस पारमार्थिक निरवयत्व के ब्रह्म के बताने वाले श्रुति का कोई विरोध नहीं होगा। इसलिए कहा कि तीन निरवयत्वम ब्रह्मण कुप्यति, यानी ब्रह्म का पारमार्थिक निरवयत्व बताने वाली श्रुति का कोई विरोध नहीं होगा। न च इयम इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है कि ननु श्रुति प्रतिपाद्यस्य परिणामस्य कथम मिथ्यात्वम तत्र आह न च इयम इति। तो श्रुति प्रतिपाद्य जो परिणाम, उस श्रुति प्रतिपाद्य परिणाम को मिथ्या कैसे कहा जाएगा। श्रुति कह रही है कि ब्रह्म जगत रूप से
प्रकट हुआ, यानी जगत रूप बन गया। तो जगत ये ब्रह्म का परिणाम है, और जगत ब्रह्म का परिणाम है, ये कौन बता रहा है? तो श्रुति कह रही है। तो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को तो सत्य ही मानना चाहिए। मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन यदि श्रुति करेगी तो प्रमाण कैसे होगी? फिर उसे उसमें प्रामाण्य नहीं रह पाएगा। इसलिए श्रुति प्रतिपादित परिणाम इसे सत्य मानना चाहिए, मिथ्या नहीं। और अभी कहा कि ब्रह्म का अविद्या कल्पित जो ब्रह्म का नाम रूपात्मक परिणाम है, जगत, नाम रूप यानी जगत, वह वाचारंभण है, यानी मिथ्या है। मिथ्या होने से निरवयत्व श्रुति का विरोध नहीं है। हाँ, कथम आक्षेपार्थ में है। तो ये जो निरवयत्व श्रुति का विरोध परिहार करने के लिए हेतु बताया जगत का मिथ्यात्व, परिणाम का मिथ्यात्व। लेकिन परिणाम को मिथ्या मानोगे तो परिणाम प्रतिपादक जो श्रुति है उसमें अप्रामाण्य आएगा। वो तो श्रुति प्रतिपादित परिणाम को सत्य ही मानना चाहिए, मिथ्या नहीं, कल्पित नहीं। इस प्रकार की हुई आशंका। इस आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान नच इयम इत्यादि भाष्यवाक्य लिखते हैं। ये शंका लिखी टीका में कि ननु श्रुति प्रतिपाद्यस्य परिणामस्य, श्रुति प्रतिपाद्य जो परिणाम है नाम रूपात्मक जगत, उसे कथम मिथ्या तस्य कथम मिथ्यात्व, यानी उसमें मिथ्यात्व कैसे होगा? यह आक्षेप है पूर्व पक्ष का। यानी श्रुति प्रतिपादित होने से इसे सत्य ही माना जाए परिणाम को। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहा कि न च इयम परिणाम श्रुति ही परिणाम प्रतिपादनार्था तत्प्रतिपत्तो फल अनवगमात्। तो कहते ये जो परिणाम को बताने वाला श्रुति वाक्य है, यानी सृष्टि प्रतिपादक वाक्य है, उसका तात्पर्य सृष्टि का प्रतिपादन करने में नहीं है। सृष्टि का प्रतिपादन करने के लिए सृष्टि प्रतिपादक श्रुति नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि केवल सृष्टि को हम जान ले तो उतने मात्र से कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। पुरुषार्थ कहते फल को, और फल है मोक्ष। तो परिणाम को जानने मात्र से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो होगा एकमेवा द्वितीय ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव होने से। इसलिए श्रुति का तात्पर्य सफल अर्थ का ज्ञापन करने में है, और सफल अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति। और ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति के लिए श्रुति अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से जगत का प्रतिपादन कर रही है। जगत का अध्यारोप कर रही है ब्रह्म में, और फिर निषेध है परिणाम का खंडन इस अर्थ में कि वो सत्य नहीं है। पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं ना, वो सत्य होना चाहिए श्रुति प्रतिपादित होने से। तो ये कहा जा रहा है कि श्रुति का अभिप्राय इसमें है कि जगत का प्रतिपादन करने में श्रुति का अभिप्राय नहीं है। जगत को मिथ्या दिखा करके अद्वैत को सिद्ध करने में, अद्वैत का ज्ञापन करने में श्रुति का तात्पर्य है। ये यहां पर कहा कि यम परिणाम श्रुति न परिणाम प्रतिपादनार्था, परिणाम का प्रतिपादन करने के लिए ये परिणाम को बताने वाली श्रुति नहीं है। तो किसके लिए फिर कहते क्यों नहीं, परिणाम में ही उसका तात्पर्य क्यों न माना जा? कहते तत्प्रतिपत्तो फल अनवगमात्। श्रुति परिणाम को बताने वाली श्रुति का तात्पर्य परिणाम में यदि मानेंगे तो उसका कोई फल होना चाहिए परिणाम के ज्ञान का। तत्प्रतिपत्ति में तत् का अर्थ है परिणाम, और प्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञान। तत्प्रतिपत्तों का अर्थ है परिणाम ज्ञान से, कोई फल न होने से, परिणाम ज्ञान का कोई फल न होने से।
तो फिर किसमें तात्पर्य है परिणाम श्रुति का? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि सर्व व्यवहारहीन ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादनार्था तू ऐसा तत्प्रतिपत्तो फलावगमात। तो सर्व व्यवहारहीन ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादनार्था तू ऐसा, कहते संपूर्ण व्यवहार से रहित जो ब्रह्म, नाम रूपादि संपूर्ण व्यवहार से रहित शब्दातीत जो ब्रह्म है, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुतियां जिसे शब्द का अविषय बता रही है, उस सर्व व्यवहारातीत ब्रह्म का आत्म रूप से प्रत्येक अभिन्न रूप से ज्ञापन करने के लिए, प्रतिपादन यानी ज्ञापन करने के लिए ये श्रुति है। कौन सी? परिणाम श्रुति। परिणाम श्रुति का तात्पर्य प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को बताने में है। क्यों? तो कहते हैं तत्प्रतिपत्तो फलावगमात। प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का बोध सफल है, उसका फल है अविद्या की निवृत्ति रूप मोक्ष। तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म बोध से अविद्या निवृत्ति रूपी फल संपन्न होने के कारण प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में श्रुति का तात्पर्य है, परिणाम का प्रतिपादन करने में नहीं। इसलिए जो श्रुति का तात्पर्य विषय है वो सत्य है, और जिसमें श्रुति का तात्पर्य नहीं है उसका तो श्रुति केवल अनुवाद करती है, ये अभिप्राय है। अब तस्मात् इत्यादि वाक्य है। अच्छा, फलावगमात इसको बताने वाला पहले वाक्य है, उसको देखिए। श्रुति बता रहे हैं ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, इसे बताने वाली ये श्रुति है कि स एस नेति नेति आत्मा इति उपक्रम्य अभयम वे जनक प्राप्तोसी इति। यानी इस श्रुति से प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मावबोध से भय की निवृत्ति, समूल निवृत्ति रूप फल ज्ञापित हो रहा है। स एस नेति नेति आत्मा, यहां से याज्ञवल्क्य जी ने जनक को आत्म उपदेश करना प्रारंभ किया, और जनक के उपदेश से सर्व व्यवहारातीत प्रत्येक अभिन्न आत्मा का जनक को जैसे ही अनुभव हुआ तो कहा कि अभयम वे जनक प्राप्तोसी। हे जनक, अब तुम मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसमें स्थित हो गए हो, चरम लक्ष्य में पहुंच गए हो, तुम्हारे समूल भय की निवृत्ति हो गई है, अभय है ब्रह्म भाव मोक्ष, उसे तुम प्राप्त कर चुके, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए हो। इस प्रकार ये प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मात्म भाव के ज्ञान को श्रुति सफल बता रही है। अब तस्मात् इत्यादि का अवतरण है टीका में। निष्प्रपंच ब्रह्मधि शेषत्वेन सृष्टि अनुद्यते न प्रतिपाद्यते इति असकृत आवेदितम अतो विवर्तवादे न कश्चित दोष इति उपसंहरति तस्मादिति। असकृत का अर्थ होता है बार बार, कई बार। सकृत का तो अर्थ है एक बार, असकृत का अर्थ हुआ कई बार। आवेदितम यानी प्रतिपादितम अस्माभि, बार बार हमने क्या बताया है, किसका प्रतिपादन किया है? कहते इसका कि निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान के शेष के रूप में सृष्टि का अनुवाद वेदांत में हुआ है। इसलिए सृष्टि का तो निष्प्रपंच ब्रह्म का बोध कराने के लिए अनुवाद मात्र होता है। जैसे भ्रांत पुरुष के भ्रांति से सिद्ध सर्प का अनुवाद विवेकी व्यक्ति करता है रस्सी का निरूपण करने के लिए।
योयम सर्प सा रज्जु, ऐसा सर्प का अनुवाद हुआ योयम सर्प करके विद्वान के द्वारा। विद्वान सर्प का अनुवाद कर रहा है विवेकी, किस लिए? कि जो सर्प है उसके वास्तविक स्वरूप का निरूपण करने के लिए, सारस्सी करके वास्तविकता का निरूपण करता है। ऐसे श्रुति जगत का अनुवाद कर रही है, जगत के अधिष्ठान का ज्ञान कराने के लिए। योयम सर्प सा रज्जु, यहां पर जैसे सर्प का अनुवाद है, जो अनुवाद कर रहा है उसे सर्प दिख नहीं रहा है। भ्रांत पुरुष के भ्रांति से सिद्ध सर्प का अनुवाद करने वाले व्यक्ति को भले ही सर्प नहीं दिख रहा है, लेकिन भ्रांत पुरुष की भ्रांति की निवृत्ति के लिए, भ्रांति के विषय को निवृत्त करने के लिए और उसका वास्तविक स्वरूप दिखाने के लिए अनुवाद है। ऐसे ही श्रुति को भी परिणामात्मक जो जगत है वह प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन जगत को देखने वाला जो लौकिक प्रमाणों में ही अटका हुआ प्रमाता है, उसे लौकिक प्रमाणों के विषय का अनुवाद करके, लौकिक प्रमाण का विषय है सृष्टि, उसका अनुवाद करके श्रुति जो लौकिक प्रमाण का अविषय है अधिष्ठान, उसका ज्ञान कराने के लिए, निष्प्रपंच ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए उसके साधन के रूप से अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते के अनुसार सृष्टि का अनुवाद कर रही है। इसलिए सृष्टि में सृष्टि प्रतिपादक वाक्यों का तात्पर्य नहीं है। तो ये कहा कि निष्प्रपंच ब्रह्मधि शेषत्वेन सृष्टि अनुद्यते न प्रतिपाद्यते, तात्पर्य विधया सृष्टि का प्रतिपादन वेदांत नहीं करता। ऐसा हम एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं। इति असकृत आवेदितम अस्माभि, ऊपर से जोड़ देना। अतो विवर्तवादे न कश्चित दोष, इसलिए विवर्तवाद में जो है कोई दोष नहीं है। पूर्व पक्षी को जो ये दोष दिख रहा था, कृष्ण प्रसक्ति और निरवयत्व शब्दकोप, इन दो दोषों में से एक भी दोष विवर्तवाद में नहीं है। इस प्रकार ये सूत्र का अर्थ जो था विस्तार से भाष्य में बताया गया, उसका उपसंहार वाक्य है तस्मात् अस्मत् पक्षे न कश्चित अपि दोष प्रसंगो अस्ति। अस्मत् पक्ष यानी विवर्तवाद, और हमारे विवर्तवाद में कोई भी दोष नहीं है। ब्रह्म निरवय भी है और जगत रूप भी है, ये सब बन जाएगा और कृष्ण प्रसक्ति भी नहीं आएगी। अब आत्मनि चैवम विचित्राश्च ही, ये जो तीसरा सूत्र है इस अधिकरण का, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। पूर्वावस्था नाशेन अवस्थान्तरम परिणाम यथा दुग्धस्य दधिभाव पूर्वरूप अनुपमर्देन अवस्थान्तरम विवर्त यथा सुक्तेः रजत भाव तत्र ब्रह्मणो विवर्तोपादानत्वं स्वप्न साक्षी दृष्टान्तेन दृढ़यन् मायावादम स्फुटयति सूत्रकारः आत्मनि चेति। टीकाकार ने यहां पर आत्मनि चैवम विचित्राश्च ही इस तृतीय सूत्र का अवतरण लिखते हुए परिणाम और विवर्त का लक्षण बता करके भेद बताया, और ये कहा कि जगत का विवर्त उपादान कारण ब्रह्म बन सकता है, कोई विरोध नहीं होगा। तो परिणाम किसको कहते हैं? तो कहते हैं पूर्व अवस्था नाशेन अवस्थान्तरम परिणाम, ये परिणाम का लक्षण है। पूर्व अवस्था का नाश हुआ और दूसरी अवस्था आ गई तो माना जाता है कि परिणाम हो गया। जैसे उदाहरण के लिए बताया कि दुग्धस्य दधिभाव, दुग्ध की जो दुग्ध अवस्था थी उसका नाश हुआ और
दही अवस्था आ गई, तो ये पूर्व अवस्था नाश पूर्वक अवस्थांतर प्राप्ति है, तो इसे कहा जाता है परिणाम हुआ। जैसे शरीर में शिशु अवस्था चली गई, युवावस्था आ गई, तो शिशु अवस्था का नाश पूर्वक युवा अवस्था की प्राप्ति ये परिणाम माना गया। ऐसे ये दूध नष्ट हुआ, दही बना, परिणाम ऐसा ही होता है। और विवर्त में तो कहते हैं पूर्व अवस्था बनी रहेगी और उत्तर अवस्था की प्राप्ति होगी, पूर्व अवस्था का परित्याग नहीं होगा। तो ये पूर्व रूप अनुपमर्देन, पूर्व रूप का मर्दन नहीं हुआ यानी नाश नहीं हुआ और अवस्थांतर की प्राप्ति हुई, तो माना जाता है वो विवर्त है। उदाहरण के लिए कहते हैं सुक्ते है रजत भाव, दूर से उल्टी पड़ी हुई सीप में रजत की भ्रांति हो गई, तो जिस समय सुक्ति रजत के रूप से भास रही उस समय उसमें से सुक्ति का रूप जो है मिटा नहीं है, समाप्त नहीं हुआ। दूध जिस समय दही के रूप से भासता है उस समय दूध नहीं रहता, दही दही रहता है। लेकिन जिस समय सुक्ति रजत के रूप से दिखती है और रस्सी सर्प के रूप से दिखती है, उस समय भी रस्सी का रस्सी रूप बना ही रहता है, नष्ट नहीं होता। सुक्ति का सुक्ति रूप बना ही रहता है, नष्ट नहीं होता। इसलिए पूर्व रूप से लेंगे सुक्ति का रूप, उसका अनुपमर्द यानी नाश किए बिना ही जो रूपांतर है, वो रूपांतर है रजत रूप और रस्सी में सर्प रूप, ये विवर्त है। तो ऐसे जगत और ब्रह्म इन दोनों में परिणामी भाव नहीं है, विवर्त विवर्ती भाव है, ये बताया जा रहा है। जैसे सुक्तिका का विवर्त है आपका रजत, रजत का विवर्त उपादान कारण है सुक्ति का, सर्प का विवर्त उपादान कारण है रस्सी, रस्सी का विवर्त कार्य है सर्प। ऐसे ब्रह्म का विवर्त कार्य है जगत और जगत का विवर्त उपादान कारण है ब्रह्म। इसे कह रहे हैं कि तत्र ब्रह्मणो विवर्त उपादानत्वं स्वप्न साक्षी दृष्टान्तेन दृढ़यन् मायावादम स्फुटयति सूत्रकारः आत्मनिचेति। तो विवर्त उपादान ब्रह्म में विवर्त उपादानत्व का स्पष्टीकरण करते हुए किस स्वप्न दृष्टांत से स्पष्टीकरण करते हुए मायावाद को भगवान वेद व्यास जी स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मनि चैवम विचित्राश्च ही इत्यादि से। तो इस सूत्र का उच्चारण किया जाए। आत्मनि चैवम विचित्राश्च ही, आत्मनि चैवम विचित्राश्च ही। तो स्वप्न में एक ही व्यक्ति रहता है और उसे एक स्वप्न साक्षी के अज्ञान से क्या हो जाता है कि स्वप्न साक्षी में ही अध्यस्त हो जाता है स्वप्न साक्षी, सारा स्वप्न जगत। तो स्वप्न जगत के रूप में भाषित होने पर भी स्वप्न जगत का जो अधिष्ठान है आत्मा, उसका वस्तुतः रूपांतर नहीं होता। उस समय जो उस आत्मा का स्वरूप है साक्षी स्वरूप, वह बना ही रहता है। तो आत्मा के रूप का त्याग किए बिना ही, उपमर्द किए बिना ही स्वप्न में स्वप्न सृष्टि दिख रही है। जैसे ऐसे
आत्मा का जो पारमार्थिक रूप है उस रूप का उपमर्द किए बिना ही जागृत सृष्टि भी भास जाएगी। उसके लिए आत्मा में वस्तुतः सावयवत्व की आपत्ति नहीं आएगी। ये यहां पर इस दृष्टांत से बताना है। आत्मनि चैवम विचित्रास्य ही इत्यादि से इसे भाष्कर भगवान स्पष्ट कर रहे इस सूत्र के अर्थ को अपिच इत्यादि से। अपिच नैव अत्र विवदितव्यम कथम एकस्मिन् ब्रह्मणि स्वरूप अनुमर्देनैव अनेकाकारा सृष्टि स्यात् इति। कहते एक रूप जो ब्रह्म है उसमें पूर्व रूप का उपमर्दन किए बिना ही अनेकाकार सृष्टि विचित्र सृष्टि कैसे बनेगी, इस विषय में विवाद इसलिए भी नहीं करना चाहिए। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि यतः इत्यादि भाष्य वाक्य है। इसका अवतरण इसको देखिए कि यतः यानी सूत्र की व्याख्या की जा रही है। आत्मनि अपि एकस्मिन् स्वप्नदृशी, सूत्रस्थ आत्मनि सप्तम्यंत पद का अर्थ कर रहे हैं कि एकस्मिन् स्वप्नदृशी स्वरूप अनुमर्देनैव अनेकाकारा सृष्टि ही पठ्यते तत् न तत्र रथान रथयोगा न पंथानो भवन्ति अथ रथान रथयोगान पथ सृजते इत्यादिना। बृहदारण्यक उपनिषद में ये बताया गया कि स्वप्न अवस्था में जो स्वप्न दृष्टा आत्मा है वह अपने स्वरूप का उपमर्द किए बिना ही क्या करता है, तो अनेक प्रकार के विचित्र संसार को बनाता है। वस्तुतः श्रुति कह रही है कि वहां पर न तत्र रथा, तत्र यानी स्वप्ने, स्वप्न में वस्तुतः कोई रथ नहीं है, न रथ योगा यानी घोड़े हैं, न रथ जिस मार्ग पर चलना है वो मार्ग है, न कोई गंतव्य देश है, न तो गंता है, कुछ भी नहीं है। एक आत्मा को छोड़ करके और कुछ भी वहां पर वस्तुतः नहीं है। तो भी कहते अथ रथान रथयोगान पथ सृजते, भ्रांति से ही प्रातिभाषिक रथ घोड़े और मार्ग का सर्जन ये कर लेता है। का मतलब केवल प्रतीति होती है, अभिव्यक्ति होती है। जो पारमार्थिक नहीं है और वो प्रतीत हो रहा है तो वो होता है काल्पनिक, प्रातिभाषिक। तो इत्यादि वाक्यों से बृहदारण्यक उपनिषद में चौथे अध्याय में ये बताया गया ज्योतिर्ब्राह्मण में कि स्वप्न में जैसे आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का उपमर्द किए बिना ही जगत रूप से भास रहा है, रूपांतर का ग्रहण कर रहा है, वो रूपांतर ग्रहण विवर्त कार्य है, विवर्तवाद के अनुसार। और ये तो स्वप्न दृष्टांत हुआ। ऐसे जागृत में भी दूसरे दृष्टांत बताए जा रहे हैं कि लोकेपि देवादिषु मायावी आदिषु च स्वप्नानुपमर्देनैव स्वरूप अनुपमर्देनैव विचित्रा हस्त्यास्वादी सृष्टयो दृश्यन्ते। तो ये देवता अपने वास्तविक स्वरूप का उपमर्दन किए बिना ही युगपत अनेक रूप धारण करती है। तो एक जो स्वरूप है मूल स्वरूप, उस मूल स्वरूप का नाश नहीं हुआ और अन्य अन्य रूप आ गए, विवर्त हो गया। ऐसे मायावी का जो एक उसका अपना वास्तविक स्वरूप है उसको बनाए रख करके ही अन्य अन्य रूपों से मायावी भासता है। ऐसे ही ब्रह्म
अपने निरवयव निर्विकार स्वरूप को बनाए रख करके माया रूपी उपाधि से, अविद्या रूपी उपाधि से विचित्र जगत का रूप भी धारण कर सकता है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि लोकेपि देवादिषु मायावी आदिषु च स्वरूप अनुपमर्देनैव विचित्रा हस्ति अस्वादि सृष्टयो दृश्यन्ते तथा एकस्मिन् अपि ब्रह्मणि स्वरूप अनुपमर्देनैव अनेकाकारा सृष्टिर्भविष्यति। तो दृष्टांत को बता करके ये दार्ष्टान्त में बताया कि ऐसे ये जो जागृत जगत है ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का अनुपमर्दन किए बिना ही व्यावहारिक सत्य ये जगत अनेक रूप से विचित्र भास सकता है, सृष्टि हो सकती है, लेकिन ब्रह्म में विचित्र जगत रूप से भासने पर भी निरवयत्व की आपत्ति नहीं आएगी। क्या नाम, वो सावयत्व की आपत्ति नहीं आएगी, ब्रह्म का निरवयत्व बना ही रहेगा और कृष्ण प्रसक्ति भी नहीं आएगी। श्रुतिस्थ रथयोग शब्द का अर्थ बताया टीका में टीकाकार ने। रथयोगाह यानी अश्वाह, रथयोग कहते घोड़ों को। अब इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है स्वपक्ष दोषाच्य इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है किंच कृष्ण प्रसक्त्यादीनां सांख्यादि पक्षेपि दोषत्वात् न अस्मान् प्रति उद्भावनीयत्वम् यश्च उभयोः समो दोष इति न्यायात् इत्याह सूत्रकारः स्वपक्षेति। विवर्तवाद के विरोधी जो सांख्यादि हैं, सांख्यों का परिणामवाद है, तो आरंभवाद है वैशेषिकों का, शून्यवाद है बौद्धों का, ये है विवर्तवाद के विरोधी। और इनको विवर्तवाद में दोष दिख रहा था। कृष्ण प्रसक्ति निरवयत्व शब्दकोप रूपी दोष विवर्तवाद में देखने वाले जो सांख्यादि हैं, कहते हैं विवर्तवाद में जो दोष इनको दिख रहे हैं वे दोष सांख्यादि के मत में स्वयं ही विद्यमान है, वो नहीं दिख रहे हैं उनको। और ये नियम होता है कि जो दोष वादी प्रतिवादी दोनों के मत में आ रहे हो, उन दोषों को कोई एक व्यक्ति किसी एक के पक्ष में दिखा करके उस पक्ष का निराकरण नहीं कर सकता। उभयो समो दोष इत्यादि न्याय यही बताता है कि वादी प्रतिवादी दोनों के मत में जो समान रूप से दोष है, उस दोष को किसी एक के मत में दिखा करके उसे दूषित नहीं किया जा सकता। ये न्याय ये बताता है। इस न्याय के आधार पर ये कह रहे हैं कि सांख्य, वैशेषिक और शून्यवादी विवर्तवाद को दूषित नहीं कर सकते, उनके मत में भी आने वाले दोषों को मात्र विवर्तवाद में दिखा करके। इस अभिप्राय से ये टीका में अवतरण लिखा गया कि कृष्ण प्रसक्त्यादीनां सांख्यादि पक्षेपि दोषत्वात्, कृष्ण प्रसक्त्यादि दोष तो सांख्यादि मत में भी विद्यमान है, इसलिए न अस्मान प्रति उद्भावनीयत्वम, अस्मान प्रति यानी विवर्तवादी जो हम वेदांती हैं, इन वेदांतियों के मत में मात्र ये कृष्ण प्रसक्त्यादि दोष नहीं बताए जा सकते। क्यों? तो कहते यश्च उभयो समो दोष इति न्यायात, ये न्याय यही बताता है। इस अभिप्राय से भगवान वेद व्यास जी ने यह सूत्र लिखा स्वपक्ष दोषाच्च। इसका उच्चारण किया जा स्वपक्ष दोषाच्च, स्वपक्ष दोषाच्च। इस पाद में ये दूसरे बार आ रहा है सूत्र।
पहले भी आया विलक्षणत्वाधिकरण में, 10वां सूत्र है इस पाद का, और ये 29वां सूत्र है स्वपक्ष दोषाच्य, वहां पर भी स्वपक्ष दोषाच्य सूत्र है। तो ये कह रहे हैं कि तो सांख्यों का जो पक्ष है उसमें भी ये दोष कृष्ण प्रसक्ति और निरयोत्व व्याकोप आ जाता है, क्योंकि वे भी जगत का परिणामी उपादान कारण कहते हैं प्रधान को, वे प्रधान कारणवादी हैं, और प्रधान जगत का परिणामी उपादान कारण है, जगत प्रधान का परिणाम है सांख्यों के अनुसार, और वह प्रधान निरवयव है। तो निरवयव यदि प्रधान होगा तब तो प्रधान का जब परिणाम होगा तो संपूर्ण ही परिणाम मानना पड़ेगा महदादि रूप से जगत। तो कृष्ण प्रसक्ति उनके मत में आएगी, और वो जो यदि परिणाम होगा तो वो निरवयव नहीं रहेगा, और उसको निरवयव भी माना है और परिणामी भी माना है। तो कृष्ण प्रसक्ति तथा निरवयत्व व्याकोप नाम का दोष ये सांख्य के मत में विद्यमान है, उसका वे परिहार कर नहीं सकते, और विवर्तवाद में तो परिहार हो जाता है। इस प्रकार ये स्वपक्ष दोषाच्य सूत्र से बताया जा रहा है। भाष्य को देखिए, परेशाम अपि एष समान स्वपक्षे दोष। परेशाम पूर्व पक्षी नाम, ये जो पूर्व पक्षी हैं सांख्यादि, उनके मत में भी यह दोष समान है कृष्ण प्रसक्ति और निरवयत्व शब्दकोप। प्रधानवादिनोपि ही निरवयवम अपरिच्छिन्नम शब्दादिहीनम प्रधानम सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमतः कार्यस्य कारणम इति स्वपक्षः। सांख्यों के मत में कृष्ण प्रसक्ति दिखाने के लिए और निरवयत्व शब्द को दिखाने के लिए उनका मत बता रहे हैं कि उनकी क्या मान्यता है। कहते हैं उनकी मान्यता है सांख्यों की, सांख्य है प्रधानवादी, वे कहते हैं कि जगत का कारण जो प्रधान है वह कैसा है, निरवयव है, निरवयवम और अपरिच्छिन्नम यानी व्यापक है, और शब्दादिहीन है उनका प्रधान, शब्द स्पर्श रूप रस आदि से रहित है, और ऐसा वो प्रधान है इन तीन विशेषता वाला, निरवयवत्व अपरिच्छिन्नत्व शब्दादिहीनत्व, इन तीन विशेषता वाला जो प्रधान है वह कारण है किसका, सावयव परिच्छिन्न शब्दादिमान जगत का कारण है। कार्य शब्द से जगत को लीजिए, महदादि जगत है उसका कारण है, और महदादि कैसे हैं तो कहते हैं सावयव परिच्छिन्न और शब्दादिमान, जो ये जगत उसका परिणामी उपादान कारण है प्रधान, और इस प्रधान की विशेषता है कि वो निरवयव है, अपरिच्छिन्न है, शब्दादिहीन है। इति स्वपक्ष यानी सांख्य मत है यह, सांख्य स्वपक्ष में स्व शब्द से लीजिए सांख्यों को, सांख्यों का यह मत है, और इसमें कहते हैं ये दोष आ रहा है, तत्र इत्यादि से ही कह रहे हैं कि तत्रापि कृष्ण प्रसक्तिर निरवयत्वात् और प्रधानस्य प्राप्नोति, प्रधान को निरवय माना है सांख्यों ने, तो जो निरवय होगा उसका पहले तो परिणाम ही नहीं होना चाहिए, और यदि होता है तो कृष्ण परिणाम होना चाहिए, संपूर्ण रूप से कार्य रूप में ही आ गया, कार्य से अलग अतिरिक्त बचा नहीं, इसे कृष्ण प्रसक्ति कहते हैं। ये कृष्ण प्रसक्ति प्रधान में प्राप्त हो रही है प्रधान निरवय होने से, और यदि प्रधान को कृष्ण प्रसक्ति मानेंगे, कृष्ण प्रसक्ति से बचाने के लिए सावयव मानेंगे, तो सावयव मानेंगे तो निरवय तो अभ्युपगम कोप हो जाएगा, प्रधान को निरवय माना न, तो प्रधान के निरवयत्व का जो अंगीकार उसका विरोध होगा। कृष्ण प्रसक्ति को बचाने के लिए सावयव मानेंगे तो
तो इस प्रकार ये दोनों दोष प्रधान कारणवाद में विद्यमान है। अब ननु इत्यादि से सांख्य अपने मत में जो दोष बताए गए थे उनका परिहार करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसका निराकरण सिद्धांति करेंगे। उससे पहले ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी का जो अभिप्राय है इसको देखिए। ननु नैव तैर निरवयवम प्रधानम अभ्युपगम्यते सत्वरज तमांसी त्रयो गुणा नित्या तेषाम साम्यावस्था प्रधानम तैरेव अवयवै तत्सावयवम इति नैवं जातिकेन सावयवत्वेन प्रकृतो दोषो परिहर्तुम पार्यते। तो इति यहां तक है पूर्व पक्ष की शंका। कोई मध्यस्थ व्यक्ति या सांख्य का अनुयायी ये कह रहा है कि नैव तैहि निरवयवम प्रधानम अभ्युपगम्यते। तैहि यानी सांख्यई, सांख्यों के द्वारा प्रधान को निरवयव नहीं स्वीकार किया जा रहा है। सांख्य प्रधान को निरवयव नहीं मानते, किंतु क्या मानते हैं तो कहते हैं सत्व रजस तमांसी त्रयो गुणा नित्या। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीन नित्य गुण हैं और उनकी साम्य अवस्था को ही प्रधान कहा जाता है। और तैरेव अवयवै तत्सावयवम इति, और इन तीन अवयवों को लेकर के प्रधान सावयव हो जाता है। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो नित्य तीन गुण हैं ये प्रधान के अवयव हैं। इनकी साम्य अवस्था को ही प्रधान कहते हैं। ये तीनों तो उस अवस्था में प्रधान में विद्यमान होने से अवयव हो गए, सावयव हो गया। वो सावयव होने से कृष्ण प्रसक्ति नाम का दोष नहीं आएगा। इस अभिप्राय से कहा कि नैव क्या नाम सत्वरस तमांसी त्रयो गुणा नित्या तेषाम साम्यावस्था प्रधानम तय अवयवै तत्सावयवम इति। वो सावयव होने कारण कृष्ण प्रसक्ति नाम का दोष नहीं आएगा। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांति कहते हैं कि नैवम जातीय के न सावयवत्वेन प्रकृतो दोषो परिहर्तुम पार्यते। नैवम इत्यादि का अवतरण है टीका में, इसको देखिए कि किम साम्यावस्था गुणानाम विकारः समुदायो वा आद्ये तस्या न मूल प्रकृतित्वम विकारत्वात्। कहते ये जो गुणों की साम्यावस्था जिसको प्रधान कर रहे हैं इसे विकार मानेंगे या समुदाय मानेंगे। यानी गुणत्रय का विकार यानी कार्य है ये साम्यावस्था, या गुणत्रय का समूह रूप है। ये दो विकल्प हुए, उसमें से प्रथम विकल्प स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये कह रहे हैं कि आद्य तस्या न मूल प्रकृतित्वम विकारत्वात्। यदि विकार रूप मानेंगे, गुणत्रय की साम्य अवस्था विकार है, तब तो उसे मूल प्रकृति नहीं कहेंगे। और सांख्यों की क्या किया जाएगा, यही रहने दीजिए, ये इनका भी आज ये होना है। इसको आने के बाद थोड़ा लंबा भी है, पूरा नहीं होगा, आने के बाद पूरा करेंगे। परसों से स्वामी ब्रह्मेशानंद जी स्वाध्याय कराएंगे। कल तो अनध्याय है। आप बताइए, जो तो आप बता दे, जो कहेंगे वो कह चला। वेदांत चिंतन करना है जिस ग्रंथ को स्वामी जी निश्चित करेंगे